दृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप तमाम छात्रों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज 9 अगस्त है और 9 अगस्त इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिवस है, जिस दिन अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ 1942 ईस्वी में हुआ था। तो पहले तो 9 अगस्त को जो महत्वपूर्ण दिवस है अगस्त क्रांति, तो ये महत्वपूर्ण जो स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने भारत को स्वतंत्र करने में अहम भूमिका निभाया, तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि। भारत छोड़ो आंदोलन को विस्तार पूर्वक समझने के लिए आज हम लोग उस आंदोलन के कारण का चर्चा करेंगे, फिर उस आंदोलन का स्वरूप क्या रहा और उस स्वरूप में ही सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा, और उसके बाद जो इस आंदोलन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में आते रहता है, उसका भी आपको याद कराएंगे और वह जानकारी जो है आपको दिया जाएगा। तो आइए छात्र, सबसे पहले हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन का कारण का चर्चा करते हैं। तो वहां पर कारण है, पहला कारण क्रिप्स मिशन का असफलता। क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में लंदन से आया था और उस प्रस्ताव में कई सुझाव दिया गया था, लेकिन इसको कांग्रेस और यहाँ के जनता ने मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि इस प्रस्ताव में जो भी कहा गया था वह यही कहा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त होगा तब आपको अनेक सुविधा दिया जाएगा। इसलिए इसको मानने से इनकार किया गया और गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक भी कहा था। तो पहला कारण आप ध्यान रखिएगा, क्रिप्स मिशन का असफलता है। छात्र, प्रश्न भी साथ साथ चल रहा है, आप गौर करिएगा, प्रश्न आपको मिलता रहेगा। चूंकि आप जानते हैं कि मौलिक कर्तव्य में यह प्रावधान है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए प्रेरक बात हैं उनको आपको याद रखना चाहिए। मौलिक कर्तव्य में ऐसा कहा गया है। तो यह जानकारी किसी भी भारतीय नागरिक के लिए महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। तो पहला कारण आप जान गए, क्रिप्स मिशन का सफलता। दूसरा कारण है कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। जैसा कि आप सभी लोग को पता रहना चाहिए कि सेकंड वर्ल्ड वार का समय क्या था, 1939 से 1945, और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण आर्थिक संकट का स्थिति जो है भारत में उत्पन्न था। लोग अनेक आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे थे। इसके अलावा अन्य कारण है कि जापान का प्रभाव जो है लगातार द्वितीय विश्व युद्ध में बढ़ रहा था और भारतीयों को डर था कि कहीं धीरे धीरे जापान भी भारत पर आक्रमण न कर दे। जैसा कि डर था भारतीयों को कि जिस प्रकार से अंग्रेज ने बर्मा, मलाया आदि पर अपना प्रभाव छोड़कर चले गया, कहीं ऐसा ना हो कि भारत पर भी अपने प्रभाव को छोड़कर जापान के लिए छोड़ दे। तो इस तरह से भारतीयों में यह भय था कि जापान के आक्रमण का, और चूंकि जापान लगातार भारतीय सीमा के पास पहुंच रहा था, तो और अन्य कारण एक और क्या है, अन्य कारण है कि जो है सो आपको अंग्रेजों का दमन जो है भारतीयों पर लगातार बढ़ता जा रहा था। तो इन कारणों से भारत छोड़ो आंदोलन का भूमिका तैयार हुआ। चूंकि 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ था। तो जनता भी इस तरह का एक राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर रहा था। कारण हो गया छात्र। दूसरा नंबर पर आइए कि यह जो 1942 का आंदोलन है, इसका स्वरूप क्या था। आप अंतिम तक जुड़े रहें, सारा महत्वपूर्ण प्रश्न का जानकारी आपको अंत में मिलेगा। तो उसमें स्वरूप में सबसे पहला है कि यह नेतृत्व विहीन आंदोलन था। आता है कि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन
किस प्रकार का आंदोलन था, तो नेतृत्व विहीन, या यह भी चॉइस रहता है स्वतः स्फूर्त आंदोलन, मतलब अपने आप आंदोलन चला, इसमें किसी बड़े नेता का नेतृत्व नहीं था। इसका वजह क्या है? इसका वजह है कि 9 अगस्त 1942 को आंदोलन प्रारंभ होना था, लेकिन इस दिन सुबह में ही जो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आता है क्वेश्चन कि उनको अंग्रेजों ने किस एक ऑपरेशन चलाया गया था, उसके तहत ही इन्हें गिरफ्तार किया गया था। और दूसरा प्रश्न आता है कि इन्हें गिरफ्तार करके रखा किस जेल में गया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना चाहिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया, मौलाना अबुल कलाम आजाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया, गांधी जी को पूना का आगा खां पैलेस में कैद करके रखा गया। और इन नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर, बहुत महत्वपूर्ण बात है, याद रखिएगा, ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया। अब पहला तो आप समझ गए छात्र कि चूंकि बड़े नेता गिरफ्तार हो चुके थे, तो स्थानीय स्तर पर जो छोटे छोटे नेता लोग थे उन्होंने ही इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, इसलिए इसे स्वतः स्फूर्त आंदोलन कहा जाता है। पहला विशेषता हो गया। दूसरा विशेषता है कि आंदोलन का कोई निश्चित दिशा नहीं था, क्योंकि नेतृत्व विहीन हो चुका था, बड़े नेताओं का अभाव था, स्थानीय स्तर पर छोटे नेताओं ने इसे चलाया, तो इस आंदोलन का कोई निश्चित दिशा नहीं दिया जा सका था। लेकिन यहाँ एक बात स्पष्ट रखना है छात्र कि लोगों का अब एक ही मांग था, स्वतंत्रता, मतलब आजादी से कम कुछ भी नहीं, यही अब एकमात्र मांग रह गया था। दूसरा विशेषता। अगला विशेषता पर आइए। चूंकि बड़े नेताओं का नेतृत्व नहीं था, स्थानीय स्तर पर आंदोलन चल रहा था, तो हिंसा का स्वरूप जो है काफी अधिक बढ़ गया था, काफी अधिक। कई जगह आगजनी हो रहा था, कई जगह जो है सो पटना सचिवालय के सामने गोली भी चलाया गया, सरकारी संपत्ति पर हमला किया गया, मतलब आंदोलन जो है रूप हिंसात्मक हो गया था। अगला है ठोस कार्यक्रम का अभाव था इस आंदोलन में। अगला स्वरूप है कि यह आंदोलन का जो सामाजिक आधार था वह काफी विस्तृत हो गया। सामाजिक आधार का मतलब इसमें किसान, ग्रामीण, युवा, महिला सभी लोगों ने जो है भाग लिया था। मजदूरों ने भी जो है भाग लिया। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के श्रमिकों ने, अहमदाबाद के मिल मजदूरों ने भी इस आंदोलन के समर्थन में विरोध किया था। दो पत्रिका जो इस आंदोलन के दौरान बंद रहा, प्रकाशित नहीं हुआ, आता है, तो वह दोनों पत्रिका का नाम है नेशनल हेराल्ड और हरिजन नामक पत्रिका। दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है आपको। अभी आप लोग को बताया जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का स्वरूप क्या था। आगे अगला स्वरूप आप याद करिए कि इस आंदोलन में कुछ वर्ग जो है सम्मिलित नहीं थे, और उसमें मुस्लिम लीग, साम्यवादी, हिंदू महासभा, फिर भीमराव अंबेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना आदि ने इस आंदोलन का विरोध किया या तटस्थ रहे। मुस्लिम लीग ने 1943 में कराची सम्मेलन में डिवाइड एंड क्विट, मतलब बांटो और छोड़ो का नारा दिया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डिवाइड एंड क्विट किसका नारा है, तो यह मुस्लिम लीग का नारा है। और किस अधिवेशन में दिया था, तो 1943 में कराची में जो मुस्लिम लीग का सम्मेलन हुआ था उसी में यह आंदोलन दिया गया। जिन्ना का भी मानना था कि इस आंदोलन का जो है समर्थन नहीं करना चाहिए, मुस्लिमों को समर्थन करने से मना भी किया। अगला विशेषता है, जैसा कि पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, कि
इस आंदोलन का एकमात्र मांग था आज़ादी से कम कुछ भी नहीं, मतलब स्वतंत्रता का मांग था। और विशेषता याद करिए, भूमिगत आंदोलन चलाया गया। भूमिगत मतलब जिसको छिपकर कह सकते हैं, आंदोलन चला। और इस प्रकार का आंदोलन जयप्रकाश नारायण, रामानंद मिश्र, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता आदि ने नेपाल की सीमा पर जो है चलाया था। और यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आया हुआ है कि अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किन्होंने किया था। तो इस दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण ने किया था। फिर अंग्रेजों के विरुद्ध जो है आजाद दस्ता ने गोरिल्ला युद्ध मतलब जो छिपकर आक्रमण अचानक किया जाता है, जो शिवाजी या मराठा प्रशासन का विशेषता है, यहाँ भी गोरिल्ला युद्ध का प्रमाण मिलता है। कई स्थानों पर समानांतर सरकार का स्थापना किया गया। समानांतर सरकार आपको समझना चाहिए। समानांतर सरकार का मतलब होता है कि ऐसा सरकार जिसका कानूनी वैधता नहीं हो, जिसका संविधान में कोई प्रावधान नहीं हो, कार्यकर्ता हो सरकार के जैसा, लेकिन उसका संविधान में कोई प्रावधान नहीं रहता है, तो उसको समानांतर सरकार कहते हैं। जैसे वर्तमान में कुछ क्षेत्र में अलगाववादी तत्व जो हैं वो अपना एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाते हैं, तो जबकि उसका कोई संवैधानिक या कानूनी प्रावधान नहीं है, फिर भी वह सरकार के तरह जो है सो निर्णय करते रहते हैं, जन अदालत लगाते हैं। तो उसी तरह का समानांतर सरकार इस समय स्थापित किया गया। कहाँ कहाँ किया गया, उसका नेतृत्व किसने किया, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। तो इस यहाँ स्थापना किया कहाँ गया, तो सतारा में किया गया, बलिया तामलुक में जो है स्थापना किया गया। नेतृत्वकर्ता का नाम भी याद रखिएगा छात्र। सतारा में नाना पाटिल ने, बलिया में चित्तू पांडे और तामलुक में सतीश सावंत ने समानांतर सरकार का स्थापना किया। तामलुक में समानांतर सरकार को जातीय सरकार भी कहा गया। और सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार कहाँ चला, तब इसका आंसर होता है सतारा में चला है। तामलुक में जो जातीय सरकार था उसके पास कानून बनाने का, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, डाक आदि कई जो है इसके पास अधिकार था। और इसका विशेषता कि गैर कानूनी रेडियो स्टेशन भी स्थापित किया गया था। और इस तरह का गैर कानूनी रेडियो स्टेशन चलाने का काम उषा मेहता ने किया था। राम मनोहर लोहिया जी भी कांग्रेस रेडियो पर बराबर संदेश देते रहते थे। राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह आंदोलन जो है भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में फैल चुका था और पंजाब, पूर्वी पश्चिमी सीमावर्ती राज्य और सिंध को छोड़कर संपूर्ण भारत में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव था। अब यहाँ पर आपको इस आंदोलन के दौरान कुछ प्रमुख नारों का जो है प्रयोग किया गया, उन नारों के बारे में आपको किसने दिया और किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, यह जानकारी आपको याद रखना है। बहुत महत्वपूर्ण नारा, करो या मरो, डू और डाई, किसने दिया, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही महात्मा गांधी जी ने जो है दिया था। फिर इसके बाद और है क्या, आजादी से कम कुछ भी नहीं, यह नारा भी जो है गांधी जी ने ही दिया था। और गांधी ने कहा था इस समय कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। इसके अलावा भारत छोड़ो का नारा किसने दिया, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया, यूसुफ मेहर अली ने दिया। यूसुफ मेहर अली ने दिया। फिर अगला गांधी जी का क्या नारा था कि हम भारत को या तो आजाद करेंगे
या आजादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे। यह सब नारा इसी समय जो है आया था। अब आपको कारण बताया गया, अब उसके बाद विद्रोह का आंदोलन का स्वरूप बताया गया। अब इस आंदोलन से जुड़ा हुआ तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद करना है। आप देखिएगा कई बार यह प्रश्न आया हुआ है कि गांधी के साथ अमेरिका का कौन सा पत्रकार साथ में थे, तो आंसर है लुई फीसर। लुई फीसर अमेरिका के पत्रकार थे। फिर जो भारत छोड़ो आंदोलन है, इसके पहले वर्धा में एक प्रस्ताव लाया गया था। वर्धा में एक प्रस्ताव लाया गया था। अब आता है क्वेश्चन कि इस प्रस्ताव को लाया किसने था, तो 6 जुलाई 1942 को वर्धा में गांधी ने कांग्रेस का बैठक बुलाया था और इसके अध्यक्षता जो है अबुल कलाम आजाद ने किया था। और 1942 में जो कांग्रेस का मुंबई में अधिवेशन हुआ, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव का नारा दिया था। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड लिन लिथगो थे। और इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, चर्चिल थे। इस समय भारत का प्रमुख सेनापति कौन थे, तो बेवेल थे। आप देख रहे होंगे महत्वपूर्ण प्रश्न लगातार आ रहा है। और वर्धा प्रस्ताव जो आया, उस पर विचार करने के लिए 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में मीटिंग हुआ। और उसी मीटिंग में निर्णय हुआ था कि 9 अगस्त 1942 के सुबह से भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया जाएगा। ग्वालियर टैंक मैदान याद रखिएगा। फिर गवर्नर जनरल और एक और है, गांधी जी ने 21 दिन तक उपवास किया था और वह 10 फरवरी 1943 को घोषणा किया था। वर्धा प्रस्ताव का ही दूसरा नाम है भारत छोड़ो प्रस्ताव। इस आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, आप जान ही गए हैं, 9 अगस्त 1942 को। आंदोलन का घोषणा कहाँ हुआ, तो बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में हुआ। भारत छोड़ो प्रस्ताव किसने लाया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाया। 1942 में जब यह आंदोलन चल रहा था, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तब अबुल कलाम आजाद थे। गांधी जी ने 21 दिन तक उपवास इसी आंदोलन के दौरान रखा था। जो बिहार से जुड़े हुए परीक्षा देना है जिनको, जिसमें पटना सचिवालय के सामने विद्यार्थियों पर गोली चलाने का आदेश किस अधिकारी ने दिया था, तो WG आर्चर ने यह आंदोलन दिया था। इस प्रकार आप लोग देख रहे हैं छात्र कि भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति से जुड़ा हुआ तमाम प्रश्न आपके सामने लाया गया। यदि यह जानकारी आपको अच्छा लगता है तो हम आपसे आग्रह करेंगे जरूर कमेंट करें। और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तब भी आपसे आग्रह है इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।